90 की दहाई में पहली बार शानूर स्टूडियो में सैयद शौकत हुसैन रिजवी के घर मिला था। ड्राइंग रूम में न्यू ईयर नाइट पार्टी चल रही थी। मेरे साथ पेंटर मुस्तफ़ा और मेजर रशीद वडैश भी थे। वहाँ पार्टी वाले सब लवाजमात तो मौजूद थे, लेकिन सरवर भट्टी के साथ बैठा हुआ एक शख्स जिस बेदर्दी से नोट लुटा रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे एहसास हुआ जैसे नोटों की नुमाइश करके हमारी तौहीन की जा रही है। मैंने बहुत ऊंची आवाज़ में सरवर भट्टी से सवाल किया, ये सब क्या हो रहा है? शाह जी, ये महफिल है जो आपके लिए सजाई गई है। सरवर भट्टी के जवाब के साथ ही इनके साथ बैठा हुआ शख्स उठा और मेरी जानिब बढ़ने लगा। ये वही था जिसकी सारी जेबें नोटों से भरी हुई थी। इस आदमी ने लट्ठे की शलवार और बॉस की कमीज पहनी हुई थी। चलने का अंदाज बदमाशों जैसा था। मेरे दिमाग में आया कि ये मुझ पर हमलावर हो सकता है। मैंने अपनी हिफाजत के तौर पर इसे अपने करीब पहुंचते ही खूंसा रसीद कर दिया। मेरा जोरदार हाथ इसकी नाक पे लगा, इसकी नक्सीर फूटी और सारा कपड़े खून से लूदा हो गए। एक और आदमी पता नहीं क्यों जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। हार्ट अटैक की आवाज़ें उभरी। शौकत से रिजवी साहब घर के अंदर चले गए और शोर पड़ गया। पुलिस तलब कर ली गई। मेरे साथ भी बुखला गए। अचानक मुझे मैडम यास्मीन पर्दे से ड्राइंग रूम में झांकती हुई नजर आई। मैं जल्दी से इनके पास पहुंचा। मैडम ने कहा, तुम अंदर आ जाओ। मैंने अपने साथियों को भी इशारा किया। इस तरह हम अकबी दरवाजे से बाहर आने में कामयाब हो गए। अगले दिन दोपहर मुझे कॉल आई, कोई शख्स मुझसे माफ़ी मांग रहा था। ये तो वही था जो पिछली रात मेरे घूंसे का शिकार हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि ज्यादती तो मेरी थी, माफ़ी ये क्यों मांग रहा है? इसका कहना था वो मेरा और मेरे कारनामों का बहुत गर्विदा है और पिछली रात सारा कसूर इसी का था। यह था आरफ सुहेल। आरफ सुहेल का ताल्लुक गुजरात से था। 2-4 फिल्में प्रोड्यूस कर चुका था। रुपया इसके पास पानी की तरह आ रहा था क्योंकि वो इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी चला रहा था। शानूर स्टूडियो में सरवर भट्टी वाला दफ्तर अब इसके पास था। दफ्तर की दीवारों पर मलका तरन्नुम नूरजहां की बड़ी बड़ी तस्वीरें वेजा थी। एक दिन नूरजहां का बड़ा बेटा इसके पास आया। आरफ सुहेल को उसने डैडी कहकर मुखातिब करते हुए पैसों का तकाजा किया जो पूरा कर दिया गया। फिर कई वाकयात से साबित होता रहा कि नूरजहां की कैद में और ये कैद उसने बहुत इन्वेस्टमेंट करके खुद खरीदी है। फिर एक दिन वो मुझे शादमंद ने अपने घर ले गया जहां वो अपनी दूसरी बीवी और 2 बेटियों के साथ रह रहा था। अंदर से पीपल्स पार्टी का जियाला था, इसलिए बेटियों के नाम बेनजीर और सनम रखे हुए थे। आरफ सुहेल की पहली बीवी से जवान बच्चे थे, जबकि इसकी दूसरी बीवी के भी अब पहले शोर से एजड बच्चे थे। दूसरी बीवी आरफ सुहेल से उम्र में बड़ी थी। आरफ सुहेल मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर घर के अंदर गया तो इसकी बड़ी बेटी जो 10-11 वर्ष की थी मेरे पास आ गई। अंकल, आप हमारा एक काम कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ क्या काम है? मेरे पापा बहुत पीते हैं, आप इनकी आदत छुड़वा दें। मैंने हाँ तो कर दी, मगर मैं एक बेटी से झूठ बोल रहा था। एक रात वो बहुत परवाज में था जब उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसका बाप किसी ज़माने में नूरजहां का ड्राइवर हुआ करता था। वो नूरजहां पर आशिक हो गया। गरीब ही नहीं, अनपढ़ भी था। कई साल की मुलाजमत के दौरान उसने बहुत कुछ देखा, मगर नूरजहां को अपना हाल दिल ना कह सका। नूरजहां ने से फारिग किया तो वो बेचारा वापस गुजरात अपने गाँव चला गया और बिस्तर से जा लगा। इसका बेटा इस सारी दास्तान से वाकिफ था। वो जानता था कि इसका बाप एक लाज मर्ज में मुब्तला है। नूरजहां के मतलब से कोई दुआ नहीं मिलेगी। वो बाप की मोहब्बत को सबक सिखाने का अज़म लेकर लाहौर आ गया। लाहौर में वो सबसे पहले नवीद भट्ट का शागिर्द बना। नवीद भट्ट इन दोनों शेख शफात के फिल्मी हफ्त रोज़ा उजाला का एडिटर था। फिल्मी सहाफ़ी इस दौर में अनपढ़ ही हुआ करते थे। आरफ सुहेल ताकतवर लोगों से ताल्लुकात बनाता था। वो एक मुकम्मल कारीगर शख्स था, हर आदमी को शीशे में उतार लेने वाला। फिर उसने फिल्म एक्टिंग अकेडमी बनाने की भी कोशिश की। मुख्तलिफ राहें चलते चलते हर उसका तीर निशाने पर लगा और वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बनकर अनगत सरमाया समेटने लगा। नोटों से भरे ब्रीफकेस इसके हाथ में रहने लगे तो उसने नूरजहां पर भी जाल फेंका। वो अपनी उम्र से बड़ी नूरजहां के बेटों को डैडी बन गया। एक रोज आरफ सुहेल ने नूरजहां को बताया गुजरात में उसके पोते की सालगिरह है और वो उसके साथ जाएगी। नूरजहां मान गई। नूरजहां को पूरे घराने के लिए ताइफ खरीद कर दिए गए। आरफ सुहेल के बाप को फालिज हो चुका था, वो बोलने की सलाहियत से मरहूम हो चुका था। आरफ ने अपने वालिद के लिए कीमती चीज़ें खरीदी जो नूरजहां ने अपनी तरफ से इसके बाप को पेश करना थी। आरफ सुहेल जब नूरजहां के साथ अपने घर गुजरात पहुंचा तो उसे वहां की मुकम्मल वीडियो फिल्म बनाने का भी बंदोबस्त कर रखा था। वो वीडियो जो थी एक बार नशे की हालत में उसने दूसरे जो दोस्त उनको दिखाई भी थी। यकीनन अगली सुबह वो स्टूडियो के हवाले से वाक़या भूल चुका था। नूरजहां का आरफ सुहेल के घर पहुंचने पर ढोल तबाशों से भरपूर इस्तकबाल किया गया। वो आरफ सुहेल की बीवी, बेटियों, बेटों फिर उनके बच्चों में ताइफ तकसीम करती रही। अहले खाना की फरमाइश पर गाना भी सुनाती रही। फिर वो लम्हा आ गया जब नूरजहां अपने आशिक ड्राइवर के कमरे में दाखिल होती है। नूरजहां को शायद मालूम ही नहीं था वो जिस आदमी के कदमों को हाथ लगा रही है वो कई साल उसका ड्राइवर रह चुका है। वो यहाँ अपने एक इन्वेस्टर के बाप को ताइफ देने आई थी। मैंने वीडियो में देखा कि नूरजहां जब इस फालिज ज़्यादा बूढ़े के चेहरे को हाथ लगाकर उसकी सेहत याबी की दुआ कर रही थी तो वो कमज़ोर आंखों से आंसू गिर रहे थे जो इस बीमार चेहरे को मुनव्वर कर रहे थे।